बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 इज नॉट सिंपल। हमने ये प्रूव करना है कि जो 56 ऑर्डर का ग्रुप होता है वो सिंपल नहीं होता। उसके लिए वी शुड नो व्हाट इज अ सिंपल ग्रुप। ठीक है, सिंपल ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, और हम कैसे चेक करना है हमें कि ये ग्रुप जो है वो सिंपल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि सिंपल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ सिंपल ग्रुप। कोई भी सिंपल ग्रुप क्या होता है, लेट सपोज कीजिए जी एक ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप। ओके, हमने ये देखना है कि सिंपल ग्रुप किसको कहते हैं। ठीक है, जी कोई ग्रुप है, उसके लिए सिंपल ग्रुप के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप की वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले ही कर चुके हैं नॉर्मल सब ग्रुप। तो आप प्लीज रेफर कीजिए मेरे चैनल पे ग्रुप थ्योरी में जाके उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल सब ग्रुप हमें पता है, तो हम यहाँ थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं सिंपल ग्रुप के लिए। जी एक ग्रुप है अगर आपके पास, और एच उसका एक सब ग्रुप है, एंड एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप एक सबसेट होता है उसी ग्रुप का जो खुद भी क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी ग्रुप होता है, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो उसका एक सबसेट होता है वो ग्रुप बना रहा हो अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप बोलते हैं। और एच हमने क्या ले लिया, एक सब ग्रुप है जी का। ठीक है, देन इस एच को हम बोलेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। देन एच इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप तो वो है ही सही पहले से ही। ठीक है, उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलेंगे, इफ अगर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। वो कंडीशन क्या है, h इज इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स, और यू कैन से दैट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू h। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। जो x है वो g का एक एलिमेंट है, इसी ग्रुप का एक एलिमेंट है x, और h क्या है, सब ग्रुप है। अगर उस सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर हम ये अप्लाई करें एक्स एच एक्स इनवर्स, वो किस में बिलोंग करे, h में ही बिलोंग करे, तो उस h सब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो उस h इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो अगर आपके पास G एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, ये तो होता है सब ग्रुप का सिंबल, और ये किसका होता है, नॉर्मल सब ग्रुप का। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ H x H x इनवर्स इज इक्वल टू H, और यू कैन से x H इज इक्वल टू H x। ठीक है, तो ये हुई नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। अब एक फैक्ट है कि अगर जो G होता है वो खुद और आइडेंटिटी, मतलब जो इसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स, एक तो वो ग्रुप जो आइडेंटिटी से बनता है, और एक खुद जी, ये दोनों ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं। दीज टू सब ग्रुप्स आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अगर आपके पास जी जो ग्रुप था, ये तो हमें कंडीशन हमने देख ली। ठीक है, तो ये क्या बात आती है इसके बाद कि हमें पता है कि E एंड G आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। ओके, और अगर G अबीलियन होता है, अब G एक ग्रुप है अगर, या तो वो अबीलियन होगा या वो क्या होगा, नॉन अबीलियन होगा, है ना। अगर वो अबीलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। ओके, इसके सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे।
और अगर G नॉन अबेलियन है तो भी इसके पास कुछ ऐसे सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो क्या हो, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप्स हो, जो अबेलियन हो और वो नॉर्मल हो। ठीक है, तो ये हुआ कि सिंपल ग्रुप क्या होता है। सिंपल ग्रुप हमें समझ आ गया क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि सिंपल ग्रुप क्या होता है, कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके पास ट्रिवियल सब ग्रुप्स के अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, वो सिंपल ग्रुप होता है। बट हमें प्रूव करना है नॉट सिंपल। इसका मतलब हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा ग्रुप है G, उसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना। अगर नहीं होता तो वो सिंपल होता है, बट वी नीड टू प्रूव कि इट इज नॉट सिंपल। सो फॉर दैट वी विल प्रूव कि इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है, उसके लिए हमने एक और रिजल्ट किया था। क्या रिजल्ट किया था? ये रिजल्ट किया था हमने कि अगर किसी के पास यूनिक PSSG होता है, दिस इंप्लाइज वो जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें PSSG काउंट करने आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि PSSG होता क्या है। उसके लिए अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्लीज मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर आपको मेरे चैनल पे ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि पी सब ग्रुप, पी साइलो सब ग्रुप या पी ग्रुप सब कुछ ये क्या होते हैं। ठीक है, और काउंट कैसे करते हैं इसके लिए हमने साइलो पैकेज वाली वीडियो में वो सब कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ कि अगर p⁻n डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को एंड p⁻n+1 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं करता, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ PSSG ऑफ ऑर्डर p⁻n, कि p⁻n का PSSG एग्जिस्ट करता है। ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद PSSG को काउंट कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, हाउ टू काउंट PSSG। PSSG को कैसे काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ PSSG शुड डिवाइड m इफ ऑर्डर ऑफ G को हम लिख लें p इंटू p⁻n इंटू m, कि जिस भी अगर आप 2 SSG काउंट कर रहे हो तो 2 वाले प्राइम्स अलग कर लो, 3 SSG काउंट करो तो 3 वाले प्राइम्स अलग कर लो, इस टाइप से। ठीक है, वो भी हम एग्जांपल से देखेंगे कि नंबर ऑफ PSSG, NP मतलब नंबर ऑफ PSSG शुड डिवाइड m, वो m को डिवाइड करने चाहिए। ठीक है, सच दैट NP इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ओके, ये हमने कैसे PSSG काउंट करते हैं ये साइलो थर्ड थ्योरम से हमने सीखा था, है ना। और ये PSSG होता क्या है ये भी हमें पता चल गया। इस चीज को अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छे से देखना, कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर आपको इन चीजों में कुछ देखना हो तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, सो अब हम आते हैं अपना, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इस ऑर्डर का ग्रुप जो है वो सिंपल नहीं है। हमने ये दिखाना है कि इसके पास यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप, यूनिक PSSG है, मतलब कि नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि यूनिक होगा तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा अगर इसके पास तो ये ग्रुप सिंपल नहीं होगा। अब हम काउंट कैसे करेंगे, इस मेथड से काउंट करेंगे, तो लेट्स कम टू दैट। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 56 है। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप क्या होता है, PSSG क्या होता है, उसको काउंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 क्या है, 56 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁻³ इंटू 7 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या दिखाएंगे कि ये अगर आपका 2³ इंटू 7 है, here 2³ डिवाइड 56 बट 2⁻⁴ doesn't divide 56. This implies there exists a 2 SSG of order 8. 8 मतलब p³ है ना, जो ये होता है ना p⁻n, इस ऑर्डर का PSSG एग्जिस्ट करता है। तो 2 SSG की बात कर रहे हैं हम, तो 2 SSG ऑर्डर 8 का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और
7 divide 56 but and 7 square doesn't divide 56. This implies there exists a 7 SSG of order 7, है ना, 7 का ही एग्जिस्ट करेगा. सो हमें स्टेप 1 से ये पता चल गया. स्टेप 1 इतना ही होता है. हम ये देखते हैं कि किस किस ऑर्डर के PSSG एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट 2 SSG एंड 7 SSG ऑफ ऑर्डर 8, ऑर्डर 7 ऑर्डर. ठीक है. इसका एग्जिस्ट करते हैं. ओके. इसके बाद हम आते हैं किस पे, स्टेप 2 पे. स्टेप 2 क्या है, PSSG को काउंट करना. स्टेप 2 पे आइए. हाउ टू काउंट 2 SSG कि 2 SSG कितने हो सकते हैं. सबसे पहले तो 2 SSG शुड डिवाइड 7, है ना. हमारा क्या था रूल, हमारा रूल ये था कि ऑर्डर ऑफ G अगर P⁻n इंटू m है, तो जो ऑर्डर ऑफ G अगर ये है आपका, तो ऑर्डर NP शुड डिवाइड m. यही था ना कि जो NP होगा, अगर हम N2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो दैट शुड डिवाइड 7. दिस इम्प्लाइज N2 कैन बी 1 एंड और 7, है ना. तो 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. देखते हैं क्या क्या है. सच दैट N2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2. अब ये देखिए कि इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है. 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2. यस कर रहा है ना. 1 minus 1 A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod m का क्या होता है, दैट m डिवाइड्स A minus B, है ना. तो 1 माइनस, इसके ऊपर भी एक वीडियो है कि हम ये कैसे चेक करते हैं. ओके. सो 1 minus 1 0, 2 डिवाइड्स 0, है ना. दैट मीन्स कि ये 1 हो सकता है. सो N2 क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है. क्या ये 7 हो सकता है, यस 7 भी हो सकता है. कैसे हो सकता है, 7 minus 1 6 हो जाएगा, और 2 जो होता है वो 6 को डिवाइड करता है. दैट मीन्स 7 भी पॉसिबल है. तो N2 क्या क्या पॉसिबल है, 1 एंड 7 बोथ पॉसिबल है. ठीक है. अब हम काउंट करते हैं किसको, 7 SSG को. 7 SSG शुड डिवाइड 8. 8 के डिवाइजर्स होने चाहिए. 8 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 4 8. ठीक है. और वो जो होने चाहिए वो इस कंडीशन को, नंबर ऑफ 7 SSG इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. अब हम इन चारों में से देखेंगे कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. 1 करता है, यस, है ना. 1 तो करता है. 1 minus 1 0, 0 7 डिवाइड्स 0, है ना. 2 करता है, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, नो, क्योंकि 2 minus 1 1 होगा. ठीक है, ये नहीं करता. 4 करता है, नो, 4 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7. 8 करता है, यस, क्योंकि 8 minus 1 क्या होगा, 7 होगा. So 1 and 8. So N7 can be 1 and 8. ठीक है. तो ये हुआ स्टेप 2, जिसमें हमने क्या किया, हमने PSSG को काउंट किया. अब हम आते हैं स्टेप 3 पे. स्टेप 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आपको क्या करना होता है, केसेस लेने होते हैं. स्टेप 3 पे आइए और केसेस लीजिए. केसेस कैसे लेते हैं, N2 1 हो और N7 1 हो. N2 1 हो और N7 8 हो. N2 7 हो और N7 1 हो. N2 क्या हो, 7 हो और N7 8 हो. इसके अलावा क्या कोई केस पॉसिबल है, नहीं है, है ना. यही 4 केस पॉसिबल है. इन चारों केसेस में आप ये देखिए, इसमें या ये 1 हो या कोई भी एक अगर 1 है, या N7 1 है या N2 1 है, दोनों 1 है, कोई भी एक अगर 1 है, तो इसका मतलब वो यूनिक सब ग्रुप है. अगर N2 1 है तो मतलब N2 यूनिक है. N7 1 है तो इसका मतलब N7 यूनिक है. और अगर कोई भी यूनिक है तो वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा. वो अगर नॉर्मल होगा, इसका मतलब हमारे ग्रुप के पास नॉर्मल सब ग्रुप है. इसका मतलब हमारा ग्रुप 56 ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं है.
बट अगर हमारे पास केस आ गया ये वाला N2 7 और N7 8, इफ वी हैव दिस केस N2 हम 7 ले ले, N7 को 8 ले ले, तो हमें यूनिक का केस तो नहीं मिल रहा। तो अगर हम ये दिखा दें कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल, सो ये केस नहीं पॉसिबल है, ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे एलिमेंट्स को। कैसे काउंट करते हैं देखिए, वो कैसे काउंट करते हैं। सो केस 4 लेते हैं हम अब। केस 4, इफ N2 ले लिया हमने 7 और N7 ले लिया 8, ठीक है। N2 7 इसका मतलब देयर एग्जिस्ट 7 2 SSGs ऑफ ऑर्डर 8 के। ऑर्डर 8 के है ना ये, N2 जो थे वो किसके थे, और 2 SSG ऑर्डर 8 के थे, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट 7 SSGs ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर के एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7 ऑर्डर के एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं, किसको, 7 SSG को। 7 SSG में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने 7 SSG हैं, 8 है 7 SSG, है ना, 7 है। N7 was equal to 8, ठीक है, 8 है। तो कितने हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H8 तक है। और इन सब का ऑर्डर क्या है, 7 है, 7 7 7 7 7 7 7, ठीक है। अगर इन सब का ऑर्डर 7 है और ये अलग 8 अलग अलग SSGs हैं, 8 अलग अलग सब ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इनमें ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ HI, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा, 7 को, क्योंकि 7 ऑर्डर के हैं। तो ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ऑर्डर मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 1 और 7, या 1 होंगे या 7 होंगे। क्या और इन दोनों का इंटरसेक्शन 7 हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 इंटरसेक्शन तभी होगा जब ऑर्डर ऑफ HI भी 7 हो, ऑर्डर ऑफ HJ भी 7 हो। दोनों का कॉमन पूरा 7 आ गया, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है। बट सारे एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, ये तो अलग अलग SSGs है। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन 7 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और अगर इंटरसेक्शन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ इंटरसेक्शन इज 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें कितने हैं, इनका ऑर्डर क्या है, 7 है। तो 6 6 6 6 6 6 6 6 और एक कॉमन एलिमेंट है, तो 6 8 जा 48 प्लस 1, तो हमें 49 इसमें एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब बात आती है किस पे, ये तो हमने काउंट कर लिए, अब काउंट करेंगे हम कौन से वाले, ये वाले। ये कितने हैं, 7 है, K1 K2, कितने हैं ये, 7, K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7, 7 है और सबका ऑर्डर क्या है, 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई आपकी गड़बड़, क्या है कि ऑर्डर ऑफ KI इंटरसेक्शन KJ डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ KI, और ये क्या है, ये 8 है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ KI इंटरसेक्शन KJ क्या क्या हो सकता है, 1 2 4, 8 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर 8 हो गया इसका मतलब सारे एलिमेंट्स सेम है ना। और अगर सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे इसका मतलब क्या होगा, ये अलग अलग तो SSG नहीं हुए, बट हम क्या ले रहे हैं, अलग अलग SSGs ले रहे हैं। सो 8 इज नॉट पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 4। सो ऑर्डर ऑफ KI इंटरसेक्शन KJ इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना, या 1 होगा इंटरसेक्शन, या 2 होगा, या 4 होगा। और अगर इंटरसेक्शन क्या है, 4 है या 2 है या 1 है, सारे केसेस में, इन केसेस में क्या होगा, अगर 1 होगा
तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 6 7 42 प्लस 1 43, है ना। अगर 2 होगा, सपोज कीजिए इंटरसेक्शन क्या है, 2 है, तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 5 5 5 5 5 7 35 प्लस 2 37, है ना। और अगर इंटरसेक्शन 4 है तो कितने होंगे, अगर इंटरसेक्शन क्या है 4 है तो 3 3 3 7 21 प्लस 4 25 होंगे, है ना। 21 प्लस 4 25। और अगर इंटरसेक्शन हमने ये ले लिया 1 2 ले लिया हमने, या फिर 4 हुआ, अगर इंटरसेक्शन 1 होगा तो कितने होंगे, इंटरसेक्शन 1 होगा तो आपका कितने होगा, इसमें कितने ऑर्डर है, 8 है ना। 8 है तो 7 7 7 7 49 प्लस 1 50। तो तीनों केसेस में इसमें तो हमें 49 मिल ही चुके हैं। अगर चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, हमें तो कितने, अगर हमारा ऑर्डर क्या है 56 है, तो अगर ये 7 से ज्यादा आ जाए, है ना, 8 भी आ जाए तो ये ग्रेटर देन 56 हो जाएगा। तो हमारे ये तीनों तो 8 से ज्यादा ही है, इसका मतलब दीज ऑल केसेस आर नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो केस है, क्योंकि इनमें यही 3 केस आ सकते हैं, इसका मतलब ये जो केस है ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप ये लो या ये लो या ये लो, हर केस में दिस क्या होगा, ये 56 से ज्यादा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए सब ग्रुप्स में, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, ग्रुप से ज्यादा हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो एक तो ये तरीका है आपका, और क्या है, आप वैसे भी 2SHG क्या है, ऑर्डर 8 का है। इससे पहले भी यही रिजल्ट ऑर्डर 56 का मैं एक रिजल्ट में प्रूफ कर चुकी हूँ, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया था, सिर्फ एक ही 1 ही कॉमन ले लिया था। ये केस डिस्कस नहीं किया था कि जो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है कॉमन। सो अगर आपको ये देख लीजिए, अगर आपको वहाँ पे कुछ भी डाउट है। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।